हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। बिटकॉइन यहाँ पर बाउंस कर और फाइनली इसने जो हमारे पास एक रेंज बनाई थी, एक लोकल रेंज जो बनाई थी यहाँ पर, उसका ब्रेकआउट किया फाइनली एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। और ये चीज़ हमने आपको पिछली मार्केट अपडेट्स के अंदर हमने बताया था कि बीटीसी एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो फॉर्म करो। उसके अंदर हमने आपको कुछ ट्रेड्स भी दी थी, जैसे कि स्ट्राइक्स की हमने ट्रेड दी थी, फार्म की ट्रेड दी थी। हमने 42 पर शेयर किया, हमने कहा 41 पर आया तो उठा लेना, और स्ट्राइक्स 41 पर आया। इसके बाद अगर आप जाकर स्ट्राइक्स की हालत देखेंगे तो उसने लिटरली जहां पर हमने मार्क करके दिया था वहां से 2x कर दिया लिटरली, और लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए। अगर आपने भी बनाया तो नीचे कमेंट्स में लिख देना। बाय द वे फार्म की ट्रेड भी चल रही है जो कि अभी 10% हमारे पास प्रॉफिट में। तो डेली मार्केट अपडेट जरूर देखा करो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और हम लोग 100K के मार्जिन के भी काफी ज्यादा करीब है। अब बीटीसी के यहाँ पे क्या टारगेट्स हैं, किन टारगेट्स को, किन रीजन को हमें यहाँ पे हंट करना चाहिए, क्या यहाँ पर एक्चुअल में मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, क्योंकि काफी बड़ा ब्रेकआउट किया है। काफी टाइम से जो मार्केट हमारे पास डाउन ट्रेंड में चल रही थी, तो क्या ब्रेकआउट हो गया? देखो, ब्रेकआउट हम इस चीज को नहीं कह सकते, राइट। अब मैंने थंबनेल में आपको दिखाया जरूर है, जिसको लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर जो हमारे पास बिगनर्स होंगे इसको एक काइंड ऑफ यहाँ पर ब्रेकआउट कंसिडर करने लग जाएंगे, राइट, कि एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो गया क्रिप्टो मार्केट में। बट अभी चीजें अलग है, अभी मार्केट चलती है फंडामेंटल्स के ऊपर। आपको याद होगा मार्केट हमारे पास, जो मैंने आपको एक चार्ट बनाकर दिखाया था वीकली, आपको इसको दिमाग में रखना है। और मार्केट हमारे पास एक ट्रेंड में चल रही है, राइट, जिसमें हमारे पास एक लोअर लो, लोअर हाई, देन लोअर लो और एक लोअर हाई लग सकता है, राइट। अब हमारे पास चांसेस जब तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक हमारे पास बीटीसी जो है वो 88,700, बल्कि आप पूरा ये रीजन लेकर चल लो, ठीक है, ये है $89,200 वाला एरिया। ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसका ब्रेकआउट होता है, मार्केट इसके अबव क्लोज करता है, सस्टेन करता है, देन वहां से इजीली वी कैन हंट $1,00,000 आराम से हम लोग हंट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ये जो एक लास्ट हमारे पास लोअर हाई था ना, इसका ब्रेकआउट जब होगा तो मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट कर लेता है, ठीक है। जो कि हमारे पास पिछले केसेस में बहुत बार हुआ है कि जैसे मार्केट हमारे पास एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर मार्केट ने अपना जो एक लोअर लो लास्ट टाइम वाला ब्रेक किया, जैसे इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, इस पॉइंट पे मार्केट ने अपना लोअर हाई ब्रेक किया, तो इसके बाद मार्केट ने थोड़ा सस्टेन किया इस पॉइंट पे, देख रहे हो, फिर सपोर्ट बनाया इस रीजन को और यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, राइट। तो ये मार्केट के अंदर एक आम सी बात है जो कि हम देख रहे हैं। तो जब तक बीटीसी इसके अब ना चला जाए, हमने कोई भी उल्टी हरकत यहाँ पर नहीं करनी कि जबरदस्ती लॉन्ग की पोजीशन ओपन करके जो है वो बैठ गए। फिलहाल इसके टारगेट्स हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमने चीज मतलब आपको बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर कि बीटीसी इज मेकिंग अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसका ब्रेकआउट इसने किया है अच्छे से। बट अब यही है कि इसका रीजन जो हमारे पास नजर आ रहा है, जिसका मैक्स हम पम्प देख सकते हैं वो 88,900 तक हो सकता है। तो 88,900 और 89,200 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, राइट। तो हमारे पास इस रीजन को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें जो है वो मानकर चलना पड़ेगा। जब तक बीटीसी इसके अब क्लोज नहीं करता, वी कैन नॉट मेक एनी एंट्रीज, राइट। अब आप कहोगे कि मुबशर भाई हमें फोमो और हमने एंट्रीज मिस कर दी। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी ट्रेड्स दी थी, खाली स्ट्राइक्स की नहीं, हमने आपको आरएडी भी ड्रॉप किया था, हमने आपको फार्म भी दिया था, हमने आपको बहुत सारी ट्रेड्स की थी। फिर आरएडी मैंने साथ बाद में अपने प्रीमियम में भी ड्रॉप कर दिया। जो चीज़ मतलब मैं आपको देता हूँ, मैं खुद अपने आवाम के साथ भी शेयर करता हूँ कि स्ट्राइक्स मिस हो गया, अब आरएडी भी निकलेगा। स्ट्राइक्स भी दिया, आरएडी भी निकल गया, उसने भी ऑल्टी कर दिया आज के दिन हमारी। तो इस तरीके से हम लोग प्रीमियम में चल रहे हैं। बाय द वे प्रीमियम ग्रुप का बहुत बड़ा डिस्काउंट आने वाला है, उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो व्हाट नेक्स्ट, देखो हमें उसी तरीके से चलना है जिस तरीके से हम चल रहे थे, लेवल टू लेवल, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हमें चलना है लेवल टू लेवल। लाइक जैसे बीटीसी ने जो है वो अपने इस रीजन को अगर अभी जैसे सपोर्ट बनाया हुआ है लोकल रीजन के अंदर, और इस रीजन को हमारे पास रेजिस्टेंस बनाया है, इस ब्रेकआउट को भूल जाओ, ठीक है। तो मार्केट इस बीच में कंसोलिडेट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो लोकल सपोर्ट है, जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल के साथ समझा दो, बीटी से हमारे पास चल रहा है अभी $85,000 के ऊपर, ठीक है। तो हमने देखा कि यार हमें एक लोकल सपोर्ट जो नजर आ रही है वो ये वाला रीजन है। तो 83,500 के ऊपर हमने जो है वो एक अलर्ट लगा दिया कि भाई अब जब बीटीसी यहाँ पर आएगा हम यहाँ पर ही एंट्री बनाएंगे, इससे पहले हम लोग कोई एंट्री जो है वो नहीं बनाने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक अलर्ट सेट कर दिया मार्केट का। जैसे ही मार्केट इस रीजन में आई, हमने जाना है सिंपल, कुछ नहीं करना, हमने जाना है एंटी बिटकॉइन सेटअप्स के अंदर। ये वही एंटी बिटकॉइन सेटअप्स है जिसके अंदर से मैंने आपको लिस्ट दी थी लास्ट वीडियो के अंदर। अब ये कोई इतना खास रैलीज नहीं दे रहे हैं। तो जैसे सपोज करो अगर बीटीसी आई 83 के ऊपर, तो ये एंटी बीटीसी सेटअप्स भी अपनी सपोर्ट की तरफ आएंगे। तो जैसे आप वीआईबी को हंट कर सकते हो, कोशिश करना मॉनिटरिंग में ना हो। आरई को एक बहुत अच्छा सेटअप है जिसको आप हंट कर सकते हो। बट अभी रिकमेंडेशन ये है कि बीटीसी का लोकल रीजन में आने तो भी बीटीसी तेजी से बाउंस करे, और इसने अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेकआउट कर दिया ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए अभी के लिए, अगर मैं आपको एक प्रॉपर रीजन बनाकर दिखाता हूँ जो कि यहाँ पर बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट रीजन हमारे पास बन जाता है। अगर आप वनडे का चार्ट ओपन करेंगे जहाँ पर आपके पास मल्टीपल लेवल ऑफ सपोर्ट्स यहाँ पर जहाँ पर बन रही होंगी, तो वो हमारे पास करंटली यही रीजन बन रहा है जो कि $84,500 से लेकर $83,800 वाले रीजन है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट पुल बैक लेकर, ठीक है, इस पॉइंट से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से पुल बैक लेकर, जो कि इसका रीजन है जहां से रिजेक्शन आ सकता है, यहाँ पर डाउन आता है, तो हम एंटी बिटकॉइन सेटअप्स जो है इनके अंदर ट्रेड लेंगे। मैं एक ट्रेड आप लोगों के साथ व्हाट्सएप चैनल पे शेयर भी कर दूंगा, एक कॉइन मेरी नजर में जो कि स्ट्रक्स की तरह बाउंस दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा ये जो था ये सिनेरियो 1 था। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सिनेरियो 1 जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं सिनेरियो 1, ये हो गया हमारे पास फेल। सो व्हाट इज द नेक्स्ट, अगर हमने
अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, ये तो सिनेरियो बनता है कि बीटीसी अगर नीचे आएगा तो हम ट्रेड लेंगे। अगर हमने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब हमने अगर अपना ट्रेंड रिवर्स किया और हम $89,500 के ऊपर ब्रेकआउट करने में कामयाब रहते हैं, ठीक है, देन वी विल सी कि कैंडल्स हमारे पास किस तरीके की है, देन वी विल सी कि हमारे पास मार्केट में सेंटिमेंट्स किस तरीके से हैं। फिर अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, और हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी उसको सपोर्ट कंसिडर करके बाउंस लिया यहाँ से, तो फिर हम इस पॉइंट पर एंट्रीज को हंट करेंगे। ये हमारा सिनेरियो 2 रहने वाला है। इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरीके से देता हूँ, जैसे यहाँ पर जब बीटीसी पुल बैक ले रहा था ना, बेयर मार्केट से जब बीटीसी लौट कर आ रहा था वापस, तब ये एक इंपॉर्टेंट जोन था, ठीक है, इसको बीटीसी ने ब्रेकआउट किया था। इसको जब बीटीसी ने ब्रेकआउट किया था ना इस पॉइंट को, तब सारे पागल हुए थे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सब रेजिस्टेंस था जो बार बार बीटीसी को रेजिस्ट कर रहा था। देख रहे हो, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी, बेयर मार्केट की एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस थी, ठीक है। जिस तरीके से रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर बनी हुई है ना, सेम इस तरीके से रेजिस्टेंस वहाँ पर भी बनी हुई थी कि ये एरिया बीटीसी को ऊपर नहीं जाने दे रहा था, जैसे पहले नहीं जाने दे रहा था, इसी तरीके से, राइट। अभी शायद यहाँ से भी हमें रिजेक्शन मिल सकती है, कुछ कह नहीं सकते जब तक ब्रेकआउट नहीं हो जाता। तो हमने कहा था अपनी आवाम को कि भाई फोमो एंट्रीज मत बनाओ। बीटीसी अगर ब्रेकआउट कर गया 25,000 से बीटीसी 31,000 पर चला गया, तो लोगों को बहुत फोमो हुआ था उस वक्त, क्योंकि हम नई नई बुल मार्केट के अंदर एंटर हो रहे थे बेयर मार्केट से, तो लोग बहुत पागल हुए थे। तो हमने कहा था भाई जब रिट्रेसमेंट लेना, जैसे ब्रेकआउट किया इस रेजिस्टेंस को अच्छे वॉल्यूम के साथ, अब जब सपोर्ट बनाए इसको, ठीक है, जब बीटीसी अपना लेवल ब्रेकआउट करता है ना तो उसको सपोर्ट बनाता है। जब सपोर्ट बनाने के लिए रेजिस्ट करे, यहाँ पर वॉल्यूम देखिए हम एंट्री लेंगे, लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली और आप देखें कि यहीं से मार्केट ने जो है वो बाउंस कर लिया। तो सेम सिनेरियो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि हम यहाँ पर वेट करेंगे कि अगर बीटीसी हमारे सिनेरियो 1 पे नहीं आता, जो कि हमारे रीजन है, अगर बीटीसी वहाँ पर नहीं आता, राइट, तो हम क्या करेंगे, हम बीटीसी को सिनेरियो 2 में हंट करेंगे। जैसे अगर ब्रेकआउट होता है, अच्छा हमें सपोर्ट मिलता है यहाँ से, तो फिर हम यहाँ पे हम रीजन को हंट करेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो एक हायर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर भी मार्केट जो है वो बहुत वॉलेटाइल है आजकल, टैरिफ की न्यूज़ कहीं से भी निकल कर आ जाती है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल एज सच हमारे पास लो कैप ऑल्ट कॉइंस में कोई मोमेंटम नहीं दिखा, लेकिन एक चीज़ मैंने जो देखी है, जो हमारे ब्लू चिप ऑल्ट कॉइंस है जिनकी हम एडिंग कर रहे हैं, जैसे कि रैंडर हो गया, रेडियम हो गया, नियर हो गया, जिसका हम आपको काफ़ी टाइम से पीट रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ है। मतलब इस बाउंस के अंदर ये कॉइंस जो है वो 80% 70% इवन सोलाना जो है उसमें भी हमने लास्ट टाइम उससे कहा था, जब सीपीआई आई थी बुरी, हमने कहा था जब ये 116 122 को टेस्ट करना है तब आप यहाँ पे बाई कीजिएगा, और ये तकरीबन 95 तक गिर गया था। इसके बाद इसने भी अब तक 40% तक की रिकवरी दी है। एवेक्स ने बहुत प्यारी रिकवरी दी है, नियर ने बहुत प्यारी हमें जो है वो रिकवरी दी है, काइंड ऑफ अच्छी रिकवरी दी है 20% तक की ऑलमोस्ट, बट नियर इन केस $3 को भी टच कर सकता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करें लो कैप्स की, जो हमने रिकमेंड किए हुए थे आपको, पीएचबी और लूमिया वगैरह, उनके अंदर भी वॉल्यूम कम है, क्योंकि सारे लो कैप कॉइन्स के अंदर वॉल्यूम अभी कम है। तो अगर मार्केट इस तरीके से रही तो मिड कैप से सीधा मनी रोटेट होता है हमारे पास लो कैप्स की तरफ, फिर लो कैप्स में हमें एक अच्छा बाउंस जो है वो देखने को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ईद में भी कोई रैली नहीं आई है, ईद का जो है वो हमारे पास आउट परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। फिलहाल इसने अपना एक बहुत अच्छा रीजन जो है वो सपोर्ट बना लिया। अगर आप वीकली में भी जाकर देखते हैं तो ईद काफ़ी अच्छे सपोर्ट पर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीजन के अंदर। अगर बीटीसी में समझता हूँ कि इस रीजन के अबव क्लोज करता है 90 के वाले या 89,500 के अबव, तो ईद ने अच्छा जोन होल्ड किया हुआ है। आई कैन एक्सपेक्ट इजीली ईद जो है वो हमारे पास जो टारगेट डालेगा वो 2000 से 2100 तक का लगा सकता है, बट स्टिल अगर रिजेक्शन आता है इन केस तो ईद भी वापस से और नीचे जा सकता है। फिलहाल सिनेरियो 1 को भी दिमाग में रखो, ज़्यादा पागल नहीं होना। अगेन मैं कह रहा हूँ दोनों सिनेरियोस रखो दिमाग में। अगर बीटीसी डंप करता है 84,500 पर आता है, एंटी बीटीसी सेटअप्स के अंदर लिस्ट अपनी तैयार कर लो। जैसे मैंने सोचा हुआ है कि भाई अगर मुझे क्यूकेसी मिल जाता है ना नीचे, तो मैं क्यूकेसी को उठाऊंगा, क्योंकि क्यूकेसी बहुत वाइल्ड रैलीज दे रहा है, राइट। अब क्यूकेसी का मैंने एक रीजन बनाया है कि भाई क्यूकेसी मुझे इस रीजन में मिल जाए कहीं, तो मैं क्यूकेसी को उठा लूंगा। तो जाहिर सी बात है अगर बीटीसी $4-5 गिरता है तो क्यूकेसी भी इस रीजन में आएगा, तो मैं क्यूकेसी में एंट्री बना लूंगा। या आपने फॉर एग्जाम्पल आपका एनालिसिस कहता है कि फार्म बहुत अच्छा कॉइन है और ब्रेकआउट भी कर रहा है, तो आपने कहा कि यार फार्म भी बहुत अच्छा कॉइन है, अगर बीटीसी नीचे आया तो मैं फार्म के अंदर ट्रेड बनाऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल वैसे तो भी ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन आपका रीजन है फार्म के अंदर, यहाँ पे समझ लो 27.80, तो आपका रीजन 27.80, और अगर बीटीसी 84,500 पर आता है तो आप यहाँ पर एंट्री बना लेना, सिंपल। अगर नहीं आता और बीटीसी ब्रेकआउट कर देता है तो 90 के अबव क्लोज करने का, जो हमने रीजन आपको बताया उसके अबव क्लोज करने का वेट करना। सेटअप्स यही रहना चाहिए आपके स्कैल्पिंग के लिए, सेटअप्स यही रहना चाहिए। स्विंग आपको बनाना था तो वो हम आपको बहुत बार बता चुके कि ईद उठाओ 2200 पे हमने उठाया, 1900 पे उठाया, फिर 1300 भी हमने उठाया, 1380 पे भी, राइट। फिर इसके बाद नियर कप गिट रहे थे, रेंडर का कह रहे हैं उठाओ उठाओ उठाओ, सोलाना का आपसे कहा 116 पे उठाओ उठाओ, चेन लिंक आपको तकरीबन हमने जो है वो $11 पे ड्रॉप कर दिया था कि भाई अब उठाना शुरू करो इसको। इसके बाद मजीद नीचे आया, बट स्टिल लिंक के अंदर भी हमारे पास जो है वो 30% तक की रिकवरी जो है वो हुई, और लिंक इजीली $15 से $16 तक जाने वाला प्रोजेक्ट है, राइट। ओम कॉइन का काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, ओम कॉइन का टीम ने कोई खास क्लियरिफिकेशन नहीं दी है, तो हमारे पास इसने फिलहाल जो है वो इस रीजन को जो है ना वो रेंज बाउंड कर लिया है। तो यहाँ पर हम इसका जो है वो ट्रेड प्लान करेंगे इस पूरे रीजन के अंदर। लाइक हमें अच्छे सपोर्ट पर जैसे भी ये दिख रहा है, राइट, जैसे 0.51 पर आते हैं तो हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे, बट हमारा रेशो हमेशा जो है वो अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर हम बाय कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने इसके अंदर एक पोजीशन बना लिया, राइट, यहाँ पर हमने इसको बाय कर लिया,
तो आपका स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं है तो आप यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो के साथ खिलवाड़ कर दोगे, आपका पैसा जो है वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, ठीक है, 0.51 पे, तो आपका एक स्टॉप लॉस भी स्टेबल होना चाहिए। जैसे आपका स्टॉप लॉस कम से कम अगर आप हंट करो तो यहाँ पर इस तरीके से करना कि जैसे भी देखो 12% का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो अगर आप 12% का रिस्क लेने के कैपेबल हो तो आप इसके हाईएस्ट पर हंट कर सकते हो, जैसे 40% 50% की रैलीज, क्योंकि कॉइन ट्रेंड में तो आजकल बहुत इसकी हल्ला गुल्ली चल रही है, तो मार्केट में रैलीज दे सकता है ये प्रोजेक्ट भी। तो इस तरीके से हम इसके अंदर ट्रेड प्लान करेंगे, बट तभी जब आप रिस्क लेने के कैपेबल हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। बाकी यही अपडेट है जो आपको बताया, प्रॉपर गाइड कर दिया। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्काउंट भी आने वाला है और काफ़ी आप लोगों के लिए चीज़ें हम शेयर करने वाले हैं। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।